नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मेरा नाम है श्याम रेलवानी, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको मालूम है, अपने चैनल पे वीकली एनालिसिस का वीडियो हर सैटरडे शाम को आ जाता है। तो देखते हैं, चलिए इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे क्या मोमेंटम किया और नेक्स्ट वीक के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या रहना चाहिए। नेक्स्ट वीक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और हमारी 2025 की जो है आखिरी ये मंथली एक्सपायरी रहेगी और वीकली एक्सपायरी जैसे इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक में। तो फ्राइडे को निफ्टी ने क्लोज दिया हुआ है 26,042, मतलब 26,050 के आसपास का। और इसके अगर हम पिछले वीक की बात करें कि निफ्टी ने कैसे क्या मोमेंटम किया था, तो इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कर लेते हैं। पिछला वीक अपना स्टार्ट हुआ था 22 तारीख से। तो 22 तारीख से अगर हम मोमेंटम देखेंगे, 4 दिन का वीक था, क्रिसमस की छुट्टी थी। तो 22 तारीख की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मार्केट सबसे पहले तो गैप अप ओपन होता है, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद जो है मेजोरिटी टाइम आप अगर यहाँ पे देखोगे तो साइडवेज मूवमेंट करता है। इसलिए उस दिन हमने भी जो है कोई इंडेक्स में या ऑप्शन में ट्रेड प्लान नहीं किया होता क्योंकि मोमेंटम काफी स्लो था। दूसरा दिन आता है एक्सपायरी वाला। वीकली एक्सपायरी वाले दिन की भी बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी टाइम जो है निफ्टी ने बिल्कुल साइडवेज बिता दिया था। आखिर में एक स्पाइक आया था 26,200 से 230 वाला, जो कि मैंने जो शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला था। उस वक्त ओआई का डेटा इस हिसाब से चेंज हो रहा था कि बीच में आखिर में जो है 15-20 मिनट के लिए एक स्पाइक आ सकता था। तो वो वाला वीडियो भी जो है मैंने बना के डाल दिया था। अब मेन हमने जो ट्रेड किया था, प्लान किया था, वो था बुधवार के दिन, जहां से जो है हमने टॉप कैप्चर किया हुआ था निफ्टी का। ऊपर से हमने जो है यहाँ से इसको बेचा हुआ था। अगर मैं इसको आपको 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि हमने कहाँ से जो है हमारा पोजीशन क्रिएट किया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल से हमने जो है निफ्टी का टॉप कैप्चर किया हुआ था। उसके बाद जो है थोड़ी देर निफ्टी साइडवेज रहा, लेकिन हमें जो है फिर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। बुधवार के दिन हमने ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड में 50-55 पॉइंट का ट्रेड कैप्चर किया था, जो कि हमने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी डाला था, लाइव में भी डिस्कस किया हुआ था। और ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड में मेजोरिटी लोग जो है हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट काफी देर साइडवेज हो चुका था और कंसोलिडेशन मोड में था। लेकिन उसके बाद मोमेंटम आया तो ट्रेड ऑप्शन बाइंग वाले ट्रेड में भी जो है हमें 30 से 35 पॉइंट उस दिन गेन होता हुआ दिखा था। बात करते हैं अगर फ्राइडे की, तो फ्राइडे के दिन भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर से जो है 80-90 पॉइंट नीचे आता हुआ दिखा तो था। लेकिन ऑप्शन का चार्ट के वाला जो मैंने उसके साथ एक वीडियो बना के डाला हुआ था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने कंपेयर करके दिखाया था कि इंडेक्स तो नीचे की ओर आ रहा है या नीचे से रिवर्सल भी ले रहा है, लेकिन ऑप्शन के चार्ट में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मोमेंटम था नहीं। इसलिए हमने जो है कल वाला दिन भी ट्रेड के लिए अवॉइड किया हुआ था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम मंडे की ही बात करें तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मंडे के लिए हमारा ट्रेड प्लान ये रहेगा। एक मिनट, इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। ओके। देखिए, मार्केट अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा हुआ है, क्योंकि 26,050 वाला जोन जो है इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। लेकिन मार्केट का अगर एक्चुअल सपोर्ट की बात करूं तो मंडे के दिन, कल के दिन हमारा एक्चुअल सपोर्ट रह सकता है ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे एक गैप फिलिंग है, गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट करके आ सकता है तो ये वाले जगह के आसपास ये जोन है हमारा 25,950 से लेकर 25,980 वाला, ये वाले जोन के आसपास जो है मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो मंडे के लिए सबसे पहला हमारा जो है इंपॉर्टेंट जोन ये रहेगा। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो हम बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर इन एनी केस मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, नीचे जाता है, तो हमारे लिए दूसरा सपोर्ट वाला एरिया बनेगा ये वाला जोन। इस जोन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अपना 25,900 से लेके 880 वाला, जो कि हमने जो है बार बार डिस्कस किया हुआ था। उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, इन एनी केस उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये वाला जोन हो जाएगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा हमारे लिए ये वाला, जो कि है 25,800 820 वाला जोन। मार्केट इसके नीचे इस वीक के लिए या फिर इस मंथली एक्सपायरी के लिए मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा। मेजोरिटी चांसेस है कि ये वाला लेवल या तो फिर नीचे, मतलब अगर हम बात करें तो 25,950 से लेकर 25,980 वाला या 25,900 के आसपास से जो है हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। खराब में खराब सिनेरियो में हमारा प्रिपरेशन रहेगा 25,820 से लेके 840 वाला एरिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे जो है एक गैप का स्ट्रक्चर बाकी है, मार्केट ने एक गैप छोड़ के गया हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद मंथली एक्सपायरी में एक अगर ऊपर से शार्प अप मूव और डाउन साइड का मूव आता है तो यहाँ तक जो है फॉल कर सकता है। ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर की साइड जो है मार्केट को मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिखेंगे। सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 26,100 से लेके 150 वाला,
और फिर 200 वाला जोन, यहाँ पे जो है मार्केट को मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन की भी अगर बात करते हैं तो जैसे कि मैंने उसका वीडियो भी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला हुआ था, शुक्रवार वाला आखिर वाला वीडियो डाला हुआ था। अगर उसमें भी आप देखोगे तो कॉल की तरफ जो है सेलिंग जो है अग्रेसिव है। उसके डेटा भी अगर मैं हो सका तो इस वीडियो में अटैच करने का ट्राई करूंगा, नहीं तो मैंने शुक्रवार को एक दोपहर का शॉर्ट वीडियो डाला हुआ 1 बजे के आसपास का, उसको देख लीजिएगा। तो निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए हमारा प्लानिंग सिंपल रहेगा, इसी लेवल के आसपास है तो हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। नीचे की तरफ आता है तो हमारा पहला सपोर्ट जोन रहेगा 25,950 से लेकर 980 वाला, ये गैप फिलिंग एरिया है, यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है। उसके नीचे अगर आता है तो चार्ट पे हमें क्लियरली ये सपोर्ट विजिबल हो रहा है, जहाँ पे जो है निफ्टी ने काफी पुराने टाइम में कंसोलिडेशन किया हुआ था और यहाँ से जो है मूवमेंट भी आती हुई हमको दिखी थी। ये लेवल है अपना 25,900 के आसपास का, और खराब में खराब सिनेरियो में हम नीचे की अगर प्रिपरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए गैप फिलिंग वाला एरिया 25,820 से 825-30 वाला एरिया। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा निफ्टी में ये प्लान जो है क्लियर रहेगा। इतना आपका जो भी अगर ट्रेड वगैरह किसी को हो तो इसी के हिसाब से मैनेज करिएगा। और अभी जो भी लाइव मार्केट में चेंजेस वगैरह होंगे वो तो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल ही देते हैं, तो आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन करके रख सकते हो। अगर निफ्टी की एक बार डेली और वीकली कैंडल को भी चलिए फटाफट ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कैसे क्या बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। जैसे कि वो 15 मिनट पे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, मेजोरिटी उसमें कवर हो चुका है। तो फिलहाल अगर स्ट्रक्चर वाइज भी डिस्कस करेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज भी ऐसा एज सच कुछ नेगेटिव है नहीं। जब तक मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे बात की हुई है कि ये स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता तब तक जो है हम नीचे की साइड से इसको पुल बैक की तरह ही देखेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर आता हुआ, लेकिन हम बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच रखेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जो है 59,000 के आसपास का क्लोजिंग मिला है, राउंड फिगर के आसपास का क्लोजिंग आया हुआ है। क्योंकि अब बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी है तो इसके ऑप्शन भी जो है डिसेंट मूव करेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर हम डेली स्ट्रक्चर पे बात करें सबसे पहले, तो बैंक निफ्टी अपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरफ आके खड़ा हुआ है, ये हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था बैंक निफ्टी के लिए। इस स्ट्रक्चर को जब तक बैंक निफ्टी डिस्टर्ब नहीं करता है तो बैंक निफ्टी में भी हमारा जो व्यू रहेगा नीचे से बाय ऑन डिप्स वाला ही रहेगा। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको छोटा करके देखते हैं तो ये लेवल हमारे लिए बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं। 58,900 से लेके नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो 58,750 से लेके 950 वाला, मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज जो है बैंक निफ्टी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो नीचे की तरफ जब जब बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आएगा, ये एरिया के आसपास, तो यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे अगर निफ्टी के साथ थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आता है तो अल्टीमेट मुझे जो लेवल इस एक्सपायरी के लिए फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है तो उसमें गिरावट थोड़ी कम आ सकती है। 58,590 से लेके मतलब 58,500 से 600 वाली रेंज जो है वो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकती है इस मंथली एक्सपायरी में। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे हमको क्लियरली विजिबल है 59,500 और ये 59,200, मतलब यहाँ ये 200-250 पॉइंट वाली रेंज ये रुकावट वाली जोन की तरह वर्क करेगी। 59,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है थोड़ी देर भी और पॉजिटिवनेस दिखाता है तो 59,600 या 800 की तरफ जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये है, जिस हिसाब से निफ्टी में स्ट्रक्चर बन रहा है, मैक्सिमम चांसेस है कि नीचे की ओर से रिकवरी आनी चाहिए। अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी नीचे की ओर से, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया निफ्टी में हमें 26,900 25,900 या 800 वाले जोन से कहीं से जो है एक बाउंस बैक आता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स इस वीक के लिए वीकली एनालिसिस के लिए इतना ही था। अब मैं आज्ञा चाहूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीक में वापस से वीकली एनालिसिस का एक और वीडियो के साथ। देखेंगे कि वो मंथली एक्सपायरी कैसे रही और आगे के लिए हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और लाइव ट्रेड वगैरह के लिए हम 9 से 11 जो है यूट्यूब पे लाइव आते हैं रोज सुबह, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और लाइव मार्केट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक बायो में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन करके रख लीजिएगा। लाइव में जो भी ट्रेड अपडेट होते हैं या तो फिर लेवल्स अपडेट होते हैं, हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए यहाँ से आपसे फिलहाल के लिए आज आपसे आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। जय महाकाल।